भारत का 24 घंटे में पाकिस्तान से दूसरा राब्ता। दूसरी बार पाकिस्तान को सैलाब की पेशगी इत्तला दी। पीर के रोज़ दरिया सतलज में सैलाब की पेशगी इत्तला दी। इतवार के रोज़ दरिया चनाब में जम्मू के मकाम पर मुमकिन बड़े सैलाब से आगाह किया था। भारत ने यह मालूमात सिंतास माहिदे के कवायद व ज़वाबित के मुताबिक फ़राहम नहीं की, सफारती रवाबित को इस्तेमाल किया। सिंतास माहिदे के मुताबिक भारत पाकिस्तान को ऐसी मालूमात से इंडस वाटर कमिश्नर के जरिए आगाह करता है। मई में पाक भारत जंग के बाद दोनों ममालिक के दरमियान अपनी नौयत का यह पहला बड़ा राब्ता है। मालूमात की रोशनी में हुकूमत पाकिस्तान ने मुताल्लिक़ा इदारों को अलर्ट जारी कर दिया है। पाक भारत जंग के बाद भारत ने एक तरफा तौर पर सिंतास माहिदे पर अमल से इनकार कर दिया था। सिंतास माहिदे के सालिस वर्ल्ड बैंक ने करार दिया था कि माहिदे पर अमल दरामद से एक तरफा तौर पर इनकार नहीं किया जा सकता। भारत सिंतास माहिदे की तमाम शिकों पर मुकम्मल अमल दरामद का पाबंद है। भारत ने सैलाब की इत्तला सिंतास माहिदे के बजाय सफारती चैनल से दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द अमल। शफकत अली खान का कहना है कि माहिदे को मुअत्तल करार देना बैनुल अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारत के एक तरफा इक़दामात खित्ते के अमन व इस्तेहकाम पर संगीन मनफी असरात डाल सकते हैं। सलमान अकरम राजा का सेक्रेटरी जनरल PTI ओहदे से अलहदगी का फैसला। कहा, कल बानी PTI से ओहदे से अलहदगी की गुजारिश करेंगे। आज एक ऐसा वाक़या हुआ जो अब मुझसे दो टोक फैसले का तकाजा करता है। हमने पार्टी के अंदर और बाहर से हर किस्म के रकीक हमलों को सहा है, कोई मलाल नहीं। बिला मुआवजा वकालती खिदमात हाजिर रहेंगी। पार्टी ज़राए के मुताबिक अलीमा खान से बहस की वजह से सलमान अकरम राजा दिल बर्दाश्ता हुए। अलीमा खान ने कहा, बानी PTI का वाज़ेह हुक्म था कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ना लें। सलमान अकरम राजा ने सियासी कमेटी का मौक़िफ़ अरकान की राय से अलीमा खान को आगाह किया था। बताया, ज़िमनी इंतखाबात में शमूलियत के खिलाफ 9 अरकान ने, जबकि हक़ में 13 अरकान ने बात की। तो आप इसको क्या कर रहे थे? हम सो गए थे। एक बड़ा आवाज़ आया, खतरनाक आवाज़। उस आवाज़ को सुनकर तो हम तीनों भाग गए। तो आप अपना बकरियों के साथ? बकरियों के साथ। अच्छा, तो आवाज़ आया, बहुत खतरनाक आवाज़ आया। हर बंदा उस आवाज़ को सुनकर बर्दाश्त नहीं कर सकता था, दिल फाड़ने वाला था, ऐसा आवाज़ आया। गांव कितना दूर था वहाँ से? गाँव तकरीबन 4 घंटे का रास्ता था गाँव तक। 4 घंटे का पैदल। अच्छा, हाँ, पैदल। तो अपने आप को सेफ्टी करने के बाद ही हम लोगों ने उधर मेरा अबू को कॉल किया। एक भाई फौजी भाई भी था, वो और अबू दोनों ने उनको इत्तला दिया कॉल के ज़रिए, और ख़ुद भी गए। तो वो बहू वाले सारे बच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गज़र में बर वक्त इत्तला देकर 300 जाने बचाने वाले कौमी हीरो से मुलाकात। वसीयत खान अंसार और मोहम्मद खान वज़ीर आज़म हाउस में सरकारी मेहमान बने। वज़ीर आज़म ने तीनों को 25-25 लाख रुपए के इनामी चेक और शील्ड पेश की। कौमी हीरोज़ ने वज़ीर आज़म को बताया कि वाक़े के वक्त वो गाँव से 4 घंटे के फासले पर थे। मोबाइल फ़ोन से इत्तला देकर सबको अलर्ट किया। वज़ीर आज़म ने कहा, एहसास ज़िम्मेदारी के साथ इंसानियत की ये खिदमत हमेशा सुनहरे हरूफ में याद रखी जाएगी। वज़ीर आज़म का वसीयत खान अंसार और मोहम्मद खान के इक़दाम को सराहने के लिए जल्द गिलगित बल्तिस्तान के दौरे का भी ऐलान। आपको अपनी तरफ से और पूरी कौम की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, 24 करोड़ आवाम की तरफ से मैं आपको इस बात का शुक्रिया अदा करूं कि आपने बहुत बड़ी कौमी खिदमत की है। आज रात सरकारी मेहमान रखें और कल सुबह पर नाश्ता करा के इनको वापस भिजवाएं और इनको ट्रांसपोर्ट मुहैया करें। OIC के वज़ीर ख़ारजा का हंगामी इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने खिताब में कहा, पाकिस्तान इसराइल के ग्रेटर इसराइल मंसूबे को सख्ती से मुस्तरद करता है। गज़ा में इसराइली मज़ालिम बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। हम खामोश तमाशाई नहीं बने रह सकते। तारीख़ हमारे अल्फाज नहीं बल्कि इक़दामात याद रखेगी। फ़लस्तीनी अवाम को हमारे बयानात नहीं चाहिए, उन्हें इसराइली कब्ज़े से आज़ादी और तकलीफ़ से निजात के लिए ठोस इक़दामात चाहिए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का 1967 की हदबंदी के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत बनाने की हिमायत का आदा। कहा, ग्रेटर इसराइल विजन किसी सूरत कबूल नहीं। OIC वज़ीर ख़ारजा के हंगामी इजलास के मौके पर वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान, ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची, बांग्लादेश के मुशीर ख़ारजा मोहम्मद तौहीद हुसैन और सोमालिया के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई। फ़लस्तीनियों का कत्लेआम की खबरें रोकने के लिए इसराइल ने गज़ा में सहाफ़ियों को भी बेदरीग़ कत्ल करना शुरू कर दिया। मज़ीद 6 सहाफ़ी शहीद कर दिए।
गजा के अल नसर अस्पताल पर एक के बाद दीगरे 2 फ़ज़ाई हमले किए। मरीजों, डॉक्टर्स, शहरी दिफा, रजाकारों और 5 सहाफ़ियों समेत 20 अफराद शहीद। अल-मवासी कैंप में इसराइली फ़ौज ने फायरिंग करके एक और सहाफ़ी शहीद कर दिया। इसराइल का पहला हमला टीवी पर लाइव नशर हुआ। टीवी पर उस वक्त रेस्क्यू कार्रवाइयों की लाइव कवरेज जारी थी। गैर मुल्की खबर रसा इदारे रॉयटर्स का कैमरामैन हसाम अल मिस्री, अमरीकी खबर एजेंसी AP और बरतानवी अखबार इंडिपेंडेंट की नामा निगार मरियम अबू दिका, अमरीकी TV NBC का सहाफ़ी माज अबू ताहा, अल जज़ीरा का फ़ोटो जर्नलिस्ट मोहम्मद सलामा और कुछ नेटवर्क का सहाफ़ी अहमद अबू अजीज़ भी शोहदा में शामिल। सहाफ़ी अस्पताल में इसराइल की जबरी कहत का शिकार फ़लस्तीनियों की रिपोर्टिंग कर रहे थे। गाज़ा में इसराइली हमलों से शहीद सहाफ़ियों की तादाद 246 हो गई। बरतानिया, आलमी इदारा सेहत और फॉरेन प्रेस एसोसिएशन की शदीद मजम्मत। इसराइल से फौरी जंगबंदी का मुतालबा। इसराइली मजालिम का हाल दुनिया को बताने वालों के ख्वाब भी इसराइली हमलों ने उजाड़ दिए। अल नसर अस्पताल पर हमले में शहीद अल जज़ीरा के फ़ोटो जर्नलिस्ट मोहम्मद सलामा की साथी सहाफ़ी हाला असफोर से शादी तय थी, लेकिन इसराइली बमबारी ने ज़िंदगी भर साथ निभाने का ख्वाब पूरा ना होने दिया। सब्र और हिम्मत का पैकर बनी हाला असफोर ने हौसले से ज़िंदगी का साथी बनने वाले को सफ़र आखिरत पर रवाना किया। अमरीकी सदर ट्रंप ने गजा में अस्पताल पर इसराइली हमले से लाइल्मी का इजहार कर दिया। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा वो इस हमले के बारे में नहीं जानते, लेकिन वो इस पर खुश नहीं हैं। ये सब नहीं देखना चाहते। हमें इस भयानक ख्वाब को ख़त्म करना होगा। राना सना के डेरे पर हमले का जुर्म साबित उमर अयूब को एक और केस में 10 साल की सजा सुना दी गई। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शिबली फराज और जरताज गुल समेत 59 मुलजिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। कमल शोजब, शेख राशिद शफीक, MPA इस्माइल सेला को भी 10 साल कैद की सजा। 16 मुलजिमान को 3-3 साल कैद की सजा सुनाई गई। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी समेत 34 मुलजिमान बरी। केस में 109 मुलजिमान में से 75 को कैद की सजा सुनाई गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर का NA 129 से इलेक्शन ना लड़ने का ऐलान। कहा वालिदा की हिदायत पर NA 129 का ज़िमनी इलेक्शन ना लड़ने का फैसला किया है। PTI अगर बॉयकॉट नहीं करती तो मेरे कज़न अरसलान ज़हीर को ज़िमनी इलेक्शन लड़ाया जाए। हमाद अजहर की दरख्वास्त। कहा पुलिस ने मेरे वालिद को हिरासा किया, उन्हें गिरफ्तार किया गया। मेरे घर बार बार छापे मारे गए। वालिदैन का इकलौता बेटा और फैमिली का वाहिद वारिस हूँ। अपनी वालिदा को एक और सदमे से दोचार नहीं करना चाहता। मरियम नवाज पर मुकदमा दर्ज करें, वो कैदी के बुनियादी हुकूक तक फराहम नहीं कर रही। बानी PTI ने वज़ीर आला पंजाब पर मुकदमे के लिए CPU को दरख्वास्त दे दी। वकील के जरिए दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि मरियम नवाज की हिदायत पर बानी PTI को जेल में कैदी के हुकूक भी नहीं दिए जा रहे। उनके सेल में रोशनी तक नहीं, अहले खाना से मुलाकात की इजाज़त नहीं। अडियाला जेल पंजाब की हुदूद में आता है। मरियम नवाज माजी में धमकियाँ दे चुकी हैं। मरियम नवाज ने धमकियाँ दी कि बानी PTI एक फितना है जिसे ख़त्म किया जा रहा है। दरख्वास्त में मरियम नवाज और जेल सुप्रिटेंडेंट समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त की गई है। क्या बनना चाह रहे हो जब आप बड़ा हो जाते हैं? पायलट बन जाएंगे। आपने देखा कैसे हमारे पायलट्स ने वो भारत का हवाई जहाज गिराए थे जब जंग हुआ था? आपको किसी ने बताया है? नहीं, वाला आप देखें इंशाल्लाह ताला आप बड़े होके पायलट भी बन जाएंगे और नेक्स्ट टाइम आप उनको जहाज गिरा देंगे ना इंशाल्लाह। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का रतुडेरो के गांव राहोजा के दौरे में कमसिन तालिब इल्म हमजा अली से दिलचस्प मुकालमा। बच्चे ने बताया बड़े होकर पायलट बनना चाहता है। बिलावल ने कहा आपको पता है हमारे पायलट ने कैसे भारतीय जंगी जहाज गिराए थे, आप पायलट बनकर दुश्मन के जहाज गिराना। बिलावल भुट्टो ने सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए तामीर किए गए घरों का भी दौरा किया। दरियाई चनाब में सैलाब का खतरा, लोगों को महफूज मकाम उन पर मुंतकली के लिए मसाजिद से ऐलानात। भारत की जानिब से 3.5 लाख क्यूसेक के सैलाबी रैली की आमद का खदशा। चनाब में पानी की सतह एक दिन में 100% से ज़ायद बढ़ गई। फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम। हाफिजाबाद में हेड कादराबाद पर भी पानी में इजाफा। दरिया सतलज में
हेड गंडा सिंहवाला पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, दरियाए सतलज में बहावलपुर और भावलनगर के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा, मजीद कई देहात ज़ेरे आब आ गए, मकानात हज़ारों एकड़ ज़रई अराज़ी मुतासिर, बुरेवाला में साहूका और मुल्हिका आबादियाँ ज़ेरे आब, साहूका चिश्तियाँ रोड में शगाफ पड़ गया, सैकड़ों देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता, फसलें तबाह हो गईं, कश्तियों के जरिए लोगों की महफूज मकामान पर चातीदरे के इलाके में जो घरे थे वो घरे तबाह हो चुका है और पाइपलाइन भी तबाह हो चुका है। ये सामने जगह पे प्राइमरी स्कूल था बेटियों का, वो भी तबाह हो चुका है। यहाँ बहुत कम इमदाद वाले यानी जो रिलीफ वाले हैं कम आए हैं क्योंकि रोड बहुत ख़राब हो चुका है, किलोमीटर तक वो रोड ख़राब है। सैलाब से बर्बाद सुवात आज भी इमदाद का मुंतज़िर, अब तक ना राबता सड़क बहाल हुई ना इमदाद पहुंची। शांगला में सैलाबी रैले से मुतासरा गांव शाही दर्रा मुकम्मल तबाह हो गया, लड़कियों का वाहिद प्राइमरी स्कूल बर्बाद हो गया। सुवात के मुतासरा इलाकों में मकानात, गलियां और मार्केट्स अब तक साफ नहीं किए जा सके। बाकी चीज़ें हम खुद बर्दाश्त करेंगे, हमें फूड नहीं चाहिए, हमें यहाँ कोई सिंपैथी नहीं चाहिए। दो बड़े इश्यूज, इनको रिहेबिलिटेट करें और हमें मार्केट के साथ कनेक्ट करें। फूड हो गया तो हम अपना दवाई भी वहाँ से लाएंगे और सब कुछ वहाँ से। पहले हमारा मुतालिबा फूड है। सबसे कोर इशू है वो ये है कि चटोर खन के साथ हमारा कनेक्शन ब्रेक हुआ है, जिसकी वजह से रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस बहुत ही स्लो हो चुका है। इमीडिएट हमें स्टील ब्रिज के जरिए कनेक्ट किया जाए और लॉन्ग टर्म में हम ये मुतालिबा करते हैं कि हमें RCC ब्रिज दिया जाए, क्योंकि ये 6000 की आबादी है। ग़िज़र में सैलाब की तबाहकारियों के बायस कहकोच और गिलगित का राबता 2 हफ्तों से मुनक़ता, सैलाब से तबाह होने वाला राबता पुल की तामीर का काम शुरू ना हो सका, शहरियों का पुल दोबारा तामीर करने का मुतालबा, गिलगित शंदूर रोड भी बंद है, बालाई इलाकों की ट्रैफिक मअतल, ग्लेशियर फटने से मुतासरा इलाका तालीदास में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी, हुकूमती तर्जुमान का कहना है कि मुतासरीन को मुतबादिल बना कर देंगे। ईरान की पाकिस्तान को सैलाब मुतासरीन की मदद की पेशकश, ईरानी वज़ीर दाखिला का पाकिस्तानी हम मनसब मोहसिन नकवी को टेलीफोन, कहा पाकिस्तानी अवाम के शाना बशाना खड़े हैं। मोहसिन नकवी का इजहार तशक्कुर, कहा ईरान पाकिस्तान की खुशियाँ और गम साझे हैं, तमाम इदारे फील्ड में हैं, सैलाब मुतासरीन की बहाली और रिलीफ अव्वलीन तरजीह है। मौज मस्ती म्यूजिक के मुकाबले, पाकिस्तान आइडल के ऑडिशन आर्ट्स काउंसिल रावलपिंडी में जारी, नौजवानों की बड़ी तादाद आर्ट्स काउंसिल पहुंच गई। नन्हे नाबीना गुलकार के सुरों ने सबको अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया। म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान आइडल आप एक बार फिर देख सकेंगे सबसे पहले जियो टीवी पर। कराची की मलीर जेल से 225 कैदियों के फरार की तहकीकात मुकम्मल, उस वक्त के सुप्रिटेंडेंट अरशद शाह, असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट अब्दुल्ला और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जुल्फ़िकार पीरज़ादा को गफलत का जिम्मेदार करार दिया गया। रिपोर्ट में तीनों अफसरान के खिलाफ FIR दर्ज करने की सिफारिश, IG और DIG जेल खाना जात भी गफलत के मुर्तकिब करार। रिपोर्ट में कहा गया है कि जेल तोड़ने का वाक़या इंतज़ामी और इदारा जाती नाकामी का नतीजा है। जेल में तैयारी, तरबियत और सिक्योरिटी का शदीद फुक़दान था। मलीर जेल के दरवाजे, दीवारें और कंट्रोल पॉइंट्स मज़ीद मजबूत किए जाएँ। जेल में जदीद CCTV निज़ाम 24 घंटे फ़ाल हो। सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद और धमकियों के केस में सिंध के वजीर सईद गनी के भाई फरहान गनी 28 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। फरहान गनी का इल्ज़ाम से इनकार, कहा वो वहाँ से गुजर रहे थे, रुक कर पूछा क्या काम कर रहे हो और किसकी इजाज़त से। रोड खोदने का इजाज़तनामा मांगा था जो नहीं दिया गया। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आज की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक मुद्दई मुकदमा का कहना है कि सर्विस रोड पर फाइबर केबल बिछाने का अमल जारी था। मुल्जिमान से पहले तल्ख कलामी हुई, उसके बाद उन पर तशद्दुद किया गया। सरकारी वकील के मुताबिक केबल बिछाने का काम कौमी मफाद में किया जा रहा था। कुरान पाक में बहन का हिस्सा लिख दिया गया है, कुरान के हुक्म से कैसे इनकारी हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने बहन के विरासती हिस्से के खिलाफ भाई की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए, भाई ने बहनों से खिदमत करानी है लेकिन जायदाद में हिस्सा नहीं देना। अंगू में फेडरल कांस्टेबलरी किले पर हमला, 3 जवान शहीद 17 जख्मी।
एसपी ऑपरेशन के मुताबिक पुलिस और एफसी की भरपूर जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द फरार हो गए। दहशतगर्दों का सहूलतकार पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। शोहदा की नमाज जनाजा में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की शिरकत। शोहदा के जसद खाकी पर फूल रखे फातिहा खानी की। मोहसिन नकवी ने शोहदा के लवाहिकीन से मुलाकात में इजहार ताज़ियत की। कराची साइड सुपर हाईवे फकीरा कोट में फायरिंग, 3 अफराद हलाक, 2 जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक। पुनेर के इलाके गोकंद गौर दर्रा में गाड़ी खाई में जा गिरी, खवातीन और बच्चे समेत 5 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी, DHQ अस्पताल मुंतकिल। कराची में महकमा जंगली हयात सिंध ने 150 साल पुराने बरगद के दरख्त को ज़ाया होने से बचा लिया। हालिया बारिशों के दौरान कसरे नाज में मौजूद बरगद का दरख्त गिर गया था। महकमा जंगली हयात के मुताबिक दरख्त को जदीद तकनीक और क्रेन्स की मदद से दोबारा सीधा किया जा रहा है। दरख्त की पेवंदकारी और दोबारा अफजाइश में मुख्तलिफ अद्वियात का इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ टेक्निकल इशूज़ हैं जिसकी से ख़राबी हुई है, प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम से मैं इत्तफाक करता हूँ। उसका हमें हल तलाश करने की ज़रूरत है। उस हल के ऊपर काम किया जा रहा है। प्रॉब्लम है उसको मैं डिफेंड नहीं कर सकता। अभी हल तलाश कर रहे हैं कि क्या हल होगा। उसका प्रॉब्लम बेसिकली ये है, उसका जब प्रोक्योरमेंट हुई थी तो प्रोक्योरमेंट के टाइम पे जो रेट था चीज़ों का वो डिफरेंट था। ड्यू टू इन्फ्लेशन वो तब्दील हो गया। यूनिवर्सिटी रोड में तकलीफ हमें हो रही है, 1.5-2 साल रहेगी। 1.5-2 साल और यानी कि 6 साल हो जाएंगे इस वाक़े को। जो सच है वो सच है, कोशिश करें टाइम पीरियड कट शॉर्ट करें, बट जो हकीकत है, मैं आज अभी आपसे सवाल से निकलने के लिए गलत बयानी करके चले जाऊं। नहीं, मैं नहीं एक्सपेक्ट करता। कम से कम उम्मीद तो सही सच्ची दे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कराची रेड लाइन मंसूबा मुकम्मल होने में 1.5 से 2 साल का मजीद वक्त लगेगा। ताख़ीर का दिफा नहीं कर सकता, लेकिन मसला टेक्निकल है। जियो के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा, मंसूबे की लागत 100% बढ़ गई है, जिसकी वजह से तनाज़ा चल रहा है, जिसे हल करने की कोशिश कर रहे हैं। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस 2 रोज़ के लिए मंसूख कर दी गई। जाफर एक्सप्रेस पीर और मंगल को पेशावर नहीं जाएगी। आज पेशावर से कोयटा के लिए भी जाफर एक्सप्रेस को मंसूख किया गया। जाफर एक्सप्रेस की मंसूखी की वजह बारिशों से पैदा शुदा सूरत हाल है। रानुआ पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह को तबीयत नासाज होने पर NICVD अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खुर्शीद शाह की अयादत की। MPA फर्रुख शाह के मुताबिक खुर्शीद शाह की तबीयत पहले से बेहतर है। उनकी 24 घंटे निगहदाश्त जारी है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर NDMA और अल खिदमत फाउंडेशन की तरफ से गज़ा के लिए इमदाद की दूसरी खेप अल अरीश एयरपोर्ट पहुँच गई। मिस्र में पाकिस्तानी सफारत खाने के मुताबिक चार्टर तैयारा 100 टन इमदादी सामान लेकर एयरपोर्ट पर उतरा। इमदादी सामान मिस्री हिलाल अहमर के हवाले किया गया। मकबूजा जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में 190 मिलीमीटर बारिश से 100 साल का रिकॉर्ड टूट गया। शदीद बारिशों से दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी, मुतादिद इलाके ज़ेरे आब आ गए, पानी घरों में दाखिल। जम्मू में इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन के हॉस्टल का ग्राउंड फ्लोर भी ज़ेरे आब आ गया। कश्तियों के जरिए तलबा को रेस्क्यू किया गया। 27 अगस्त तक मजीद शदीद बारिशों के बायस लैंडस्लाइडिंग का खतरा। जम्मू कश्मीर में इससे कबल अगस्त 1926 में 228 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। सैलाब में बहकर आने वाली मिट्टी से स्वात में हॉकी ग्राउंड की वाहिद ऑस्ट्रो टर्फ भी खराब हो गई। हॉकी एसोसिएशन स्वात के नुमाइंदे के मुताबिक करोड़ों रुपए की ऑस्ट्रो टर्फ सूबाई हुकूमत ने नीदरलैंड से मंगवा कर लगाई थी। खिलाड़ियों का कहना है कि सैलाब के वक्त भी यहाँ हॉकी टूर्नामेंट खेला जा रहा था। हुकूमत से मुतालबा है कि हॉकी ग्राउंड को जल्द बहाल किया जाए। ईरान के बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी के साथ जौहरी मुज़ाकरात आज होंगे। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक E3 ममालिक यूरोपीय यूनियन के साथ कल जिनेवा में नायब वज़ीर ख़ारजा सतह पर जौहरी मामले पर बातचीत का नया दौर होगा। रूस में भारत के सफ़ीर विनय कुमार ने अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से भारत पर इजाफी महसूलात को गैर माकूल, गैर मुनसिफाना, बिला जवाज़ करार दे दिया।
रूसी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, अमेरिका खुद भी और यूरोप समेत दीगर ममालिक रूस से तिजारत कर रहे हैं। भारत को भी जहां से सस्ता तेल मिलेगा वहीं से खरीदेगा। भारत रूस तिजारत दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी मफादात पर मबनी है। भारतीय हुकूमत कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम जारी रखेगी। इंग्लैंड के जजीरे में तरबियती परवाज के दौरान हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 3 अफराद हलाक, 1 जख्मी। मदीना मुनव्वरा में मूसलाधार बारिश, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी बारान रहमत खूब जमकर बरसी। ज़ायरीन ने बारिश बरसने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी, मौसम खुशगवार। फंड्स का बंदोबस्त किया जाएगा। कौमी हॉकी टीम प्रो लीग में खेलेगी। सेक्रेटरी बैनुल-सूबाई राबता ने यकीन दिला दिया। फंड्स के लिए 25 करोड़ हुकूमत देगी, 10 करोड़ स्पॉन्सर से लेंगे। प्रो लीग में शिरकत से मुताल्लिक़ कायम कमेटी इजलास में रुकन कमेटी शहला रजा और हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल राना मुजाहिद की तल्ख़ कलामी। शहला रजा ने राना मुजाहिद की तकर्री गैर आइनी करार दे दी। कायम कमेटी ने तहक़ीक़ात के लिए ज़ेली कमेटी बना दी। शान मसूद और मोहम्मद रिजवान को कप्तानी से नहीं हटाया जा रहा। ताहाल ना तो सिलेक्शन कमेटी में यह मामला ज़ेरे गौर आया है और ना ही किसी प्लेयर के कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी तब्दील की गई है। पीसीबी तर्जुमान का बयान, गुज़िश्ता रोज़ ये खबर आई थी कि शान मसूद की जगह सऊद शकील को टेस्ट और मोहम्मद रिजवान की जगह सलमान अली आगा को वनडे टीम का कप्तान बनाए जाने का इम्कान है। सलमान अली आगा इस वक्त पाकिस्तान T20 टीम के कप्तान हैं। आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी पाकिस्तान स्क्वाड का ऐलान। गुल फिरोजा और नजिया अलवी आउट हो गईं। ईमान फातिमा पहली बार स्क्वाड में शामिल। फातिमा वनडे सीरीज लाहौर में 16 से 22। पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे इंटरनेशनल रैंकिंग टेनिस टूर्नामेंट इस्लामाबाद में शुरू हो गया। मुल्क भर से 110 मर्द और ख़वातीन खिलाड़ी ने 9 मुख्तलिफ इवेंट्स में हिस्सा लिया। इफ्तिताही रोज़ मैन सिंगल्स में अकील खान और मुजम्मिल मुर्तज़ा कामयाब रहे। लेडीज सिंगल्स में शिजा साजिद और शमसा नाज ने अपने मैचेस जीत लिए। चले। कोयटा में फुटबॉल की शौकीन लड़कियों के लिए तरबेती कैंप का इनेकाद किया गया। 7 रोज तक जारी रहने वाले कैंप में 100 से ज़ायद प्लेयर्स को माहिर कोचेस तरबियत दे रहे हैं। खिलाड़ियों और कोचेस ने इस काविश को विमेंस फुटबॉल की तरक्की में अहम करार दिया। और शौक का कोई मोल नहीं, थाईलैंड में दुल्हा की धमाकेदार एंट्री। बैटमैन मोबाइल पर बाराती हैरान रह गए। बाराती दुल्हा की रिवायती घोड़ा गाड़ी या सजी हुई कार के बजाय ये सुपर हीरो स्टाइल एंट्री देखकर बाराती झूम उठे, ढोल की थाप पर रक्स करते रहे।